नमस्कार दोस्तों, हम डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर आप सभी का स्वागत करते हैं प्रोजेक्ट सेल्फ इनकॉर्पोरेशन भारत, यूएसए, इंदौर मैनेजमेंट एसोसिएशन और तपन चौरय फाउंडेशन की तरफ से। दोस्तों, हम भगवत गीता की सीरीज का आज 7th सेशन अटेंड कर रहे हैं। साथ में 2 चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं पहले, और दूसरे चैप्टर के अंत में भगवान ने अर्जुन को ब्राह्मी स्थिति के बारे में बताया। दूसरा चैप्टर, जिसको गीता सार कहा जाता है, वो जब शुरू हुआ तब भगवान ने अर्जुन को ज्ञान योग के बारे में बताया, आत्मा के बारे में बताया, जीवात्मा के बारे में बताया, 3 लेवल्स ऑफ रियलिटी, एब्सोल्यूट रियलिटी, ऑब्जेक्टिव रियलिटी, सब्जेक्टिव रियलिटी, इन सभी पर विस्तार से बात की वर्ष 11 से 38 तक। उसके बाद वर्ष 39 से 51 तक कर्म योग पे बहुत विस्तार से चर्चा करी, और अंत में जब भगवान ने कंक्लूड किया 69, 70, 71 और 72 वर्ष में, तो 72वें श्लोक में भगवान ने फिर कहा कि ये जो ज्ञान है, ब्राह्मी स्थिति का ज्ञान, इसका मतलब ये समझ लेना कि मैं ही वो आत्मा हूं, और निर्मम निरहंकार और बिना किसी आसक्ति से जब मैं कर्म करने लगता हूं, जब ये ज्ञान मुझे हो जाता है, तब मैं मोक्ष को प्राप्त कर लेता हूं। तो ये सब सुनने के बाद अर्जुन पहले से ज्यादा कंफ्यूज हो गया। बर्टन रसेल कहा करते थे, जब मुझे जीवन में कई समस्याएं आई तो मैंने उन समस्याओं के समाधान दर्शन में खोजे, पर जब मैंने दर्शन पढ़ा तो मेरे पिछली प्रश्नों का तो उत्तर मिल गया, किंतु कुछ नए प्रश्न खड़े हो गए। यही अर्जुन के साथ हो रहा है। भगवान ने ज्ञान से शुरू किया, बीच में कर्म पे बात की, उपासना योग पे बात की, और अंततः फिर से बात वहीं खत्म की कि ब्राह्मी स्थिति तब आती है जब व्यक्ति इस ज्ञान को समझ लेता है और जीवन में उतार लेता है। सो अब अर्जुन और कंफ्यूज हो गया, और अर्जुन कृष्ण से यह पूछता है, कर्मणः बुद्धि ज्यायसी, कि यदि आप कहते हैं कि कर्म से बुद्धि श्रेष्ठ है, कि जब तुम्हें यह ज्ञान हो जाता है तो तुम जीवन मृत्यु के चक्र से भी मुक्त हो जाते हो, तो फिर मुझे घोर कर्मणि में क्यों लगा रहे हैं? एक तरफ तो आप कह रहे हैं ज्ञान श्रेष्ठ है, फिर मुझे कर्म करने को कह ही क्यों रहे हैं? वर्स 1 चैप्टर 3, और इसी के साथ चैप्टर 3 की शुरुआत होती है। सो अब हम चैप्टर 3 शुरू करने जा रहे हैं, जो अर्जुन के एक कंफ्यूजन के नए स्तर से शुरू होता है। और अर्जुन प्रश्न पूछता है कि जब आप कहते हैं कि ज्ञान श्रेष्ठ है, तो मुझे कर्म करने के लिए क्यों कह रहे हैं? मैं तो खुद ही संन्यास लेना चाहता हूं, कर्म छोड़ना ही चाहता हूं। मिश्रित वाक्यों से प्रभु आप मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं। मिश्रित वाक्य, वर्स 2 चैप्टर 3। कंफ्यूज हो रहा हूं, कभी आप ज्ञान की बात करते हैं, कभी कर्म की। कृपा करके एक बात बताइए, कृपया मुझे एक बात बताइए जो मेरे हित की हो। कई बार जब इंसान बड़ा परेशान होता है और सामने वाला विश्लेषण करने लगता है, तो इंसान कई बार कहता है कि अभी मेरी स्थिति नहीं है इतना गहरा समझने की, गूढ़ समझने की, आप तो मुझे बताओ मैं क्या करूं। तो यही अर्जुन कह रहा है, आप मुझे एक बात बताइए, क्या करूं? मैं तो संन्यास लेना चाहता हूं, मैं तो ज्ञान मार्ग पे जाना चाहता हूं। और स्वतः है, स्वाभाविक भी है, जब भी व्यक्ति के अंदर सत्व बढ़ता है तो कई बार रज कम होता प्रतीत होता है, एक्टिविटी कम होने लगती है। ज्ञान जैसे जैसे बढ़ता है तो कई बार ऐसा लगता है कि व्यक्ति कर्म से थोड़ा दूर हटके इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स, इंटेलेक्चुअल डिस्कशंस, इंटेलेक्चुअल प्लानिंग, पॉलिसी की तरफ बढ़ने लगता है। तो अर्जुन यही कह रहा है कि मैं ज्ञान की तरफ क्यों ना जाऊं, क्यों ना मैं कुछ भी ना करूं, मैं कर्म क्यों करूं? वर्स 2 चैप्टर 3। अब भगवान अर्जुन के इसी प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, और हम सबके ये प्रश्न, पिछले सेशन के बाद भी ये प्रश्न उठा था कि जब सत्व बढ़ता है तो अपने आप रज कम होता है और मन नहीं करता बहुत ज्यादा भागा दौड़ी करने का। सो अब भगवान कृष्ण का क्या उत्तर है उसको हम गौर से सुनते हैं। वर्स 3 चैप्टर 3, कृष्ण कहते हैं, द्विविधा निष्ठा अस्मिन लोके, इस लोक में 2 तरह की लाइफस्टाइल्स हैं अर्जुन। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लाइफस्टाइल्स, वन फॉर मैन ऑफ थॉट्स, सेकंड फॉर मैन ऑफ एक्शंस।
एक जो विचारशील मनुष्य के लिए है और दूसरी जो कर्मठ मनुष्य के लिए है। तो दो तरह की लाइफस्टाइल्स है। मैन ऑफ थॉट्स कौन होता है? जो इंट्रोवर्ट होता है, थिंकर होता है, हु इज ऑलवेज कंसर्न्ड अबाउट व्हाट इज टू बी डन। आप अपने ऊपर ये लेते जाइए और देखिए आप इनमें से कहां ज्यादा फिट हो रहे हैं। तो मैन ऑफ थॉट्स कौन होता है? इंट्रोवर्ट, अंतर्मुखी होता है, थिंकर होता है। उसका कंसर्न होता है क्या किया जाना है। प्लानर होता है, ही इज टू गो टू पर्सन। कोई भी समस्या हो आप उसके पास जाइए। ही वॉक्स ऑन द पाथ ऑफ नॉलेज। कंटेम्पलेटिव होता है, विचार करता है, मेडिटेटिव होता है। निवृत्ति मार्ग की तरफ उसका मन ज्यादा होता है। इसी को सांख्य कहा जाता है शास्त्रीय भाषा में। ज्ञान योग पर यह चलता है और ये इसके जीवन में मोक्ष का रास्ता यह है कि माया को हटा दो। माया को हटते ही अपने आप रास्ता मोक्ष की तरफ प्रशस्त होता है। याद कीजिए चैप्टर 2 वर्ष 11 से 38 इसी पे बात चल रही है। एब्सोल्यूट रियलिटी पे बात चलती है। इसके अगर आप कुछ उदाहरण देखेंगे तो भगवान बुद्ध, महावीर, आदि शंकराचार्य, ज्ञान मार्गीय। अब भगवान कृष्ण दूसरे टेम्परामेंट की बात कर रहे हैं, दूसरी लाइफस्टाइल। मैन ऑफ एक्शंस, दे आर एक्सट्रोवर्ट, दे आर एब्सोल्यूट एग्जीक्यूशनर। उनको काम दे दीजिए, खट के एग्जीक्यूट कर देंगे। दे आर मोर कंसर्न अबाउट हाउ थिंग्स आर टू बी डन, कैसे किया जाना है। दे आर गो गेटर, आप लक्ष्य दीजिए वो भेज देंगे। दे आर इंप्लीमेंटेटर्स, दे वॉक ऑन द पाथ ऑफ एक्शन, दे आर एक्शन ओरिएंटेड, दे आर एक्टिव पीपल। प्रवृत्ति मार्गीय है ये। इन्हीं को शास्त्रीय भाषा में योगी कहा जाता है। वो सांख्य है, ये योग है। और इसी को कर्म योग कहा जाता है। इनके लिए रास्ता है कर्म योग का, आसक्ति छोड़ो। इसी पे सेकंड चैप्टर में डिटेल में बात की भगवान कृष्ण ने 39 वर्ष से 58 के दौरान। इसके अगर आप उदाहरण लें, भगवान परशुराम, विवेकानंद जी, लोकमान्य तिलक जी, ये सब लोग इसके उदाहरण हैं। अब हो सकता है आप में से कई लोग किसी एक से रिलेट कर पा रहे होंगे, कई लोग किसी दूसरे से, और कई लोग दोनों से थोड़ा थोड़ा रिलेट कर पा रहे होंगे। तो यस, देयर इज अ कॉम्बिनेशन, अलग अलग प्रोपोर्शन में लोग हो सकते हैं। सो अब भगवान आगे कहते हैं, पर अर्जुन मैं तुझे बचपन से जानता हूं और जो तेरा टेम्परामेंट है, तेरी जो लाइफस्टाइल है वो एक्शन ओरिएंटेड है, मुझे कोई डाउट नहीं है। पर अब हो यह रहा है कि ये जो शमशान वैराग्य तेरे अंदर आया है, क्योंकि कटु अनुभव जीवन के होते हैं कई बार, तो अंदर से एकदम से वैराग्य होता है। कोई रिश्ता वैसा नहीं चलता जैसा हम चाहते हैं वो चले, कोई परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं। तो इस शमशान वैराग्य या कटु अनुभवों के कारण अब तू कर्म त्याग करना चाहता है, तू संन्यास लेना चाहता है, तू सांख्य की तरफ जाना चाहता है, ज्ञान मार्ग पे जाना चाहता है, क्योंकि तेरे मन में अभी शमशान वैराग्य है। पर तू है तो मैन ऑफ एक्शन, और तू मुझसे पूछ रहा है कि मैं तुझे कर्म में क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि अर्जुन तू मूलतः है ही मैन ऑफ एक्शन, तो मैं तुझे कहां लगाऊं। और अगर तुझे यह लगता है कि कुछ ना करना, संन्यास ले लेना इतना सरल है, बहुत ही सरल है, तो ये गलत है अर्जुन। ऐसा नहीं है। कभी तू कुछ ना करके तो देख। चाइना में एक विद्वान हुए हैं लाओ त्से, उनके बारे में कहते हैं वो पैदा ही बुजुर्ग हुए थे। उसने बचपन में भी कोई मूर्खतापूर्ण बात नहीं करी, इतना विद्वान था वो कुछ नहीं करते थे। तो एक व्यक्ति लाओ त्से के पास पहुंचा चाइना में, उन्होंने कहा साहब मैंने आपका बड़ा नाम सुना है, मैं आपसे सीखना चाहता हूं, आप क्या करते हैं क्या नहीं करते। लाओ त्से ने कहा मैं कुछ नहीं करता। तो उसने कहा बिना कुछ किए इतना नाम होता है आपका, चीन के सर्वश्रेष्ठ विद्वानों में आपका नाम होता है, तो क्या मैं भी आपकी तरह कुछ नहीं कर सकता हूं। लाओ त्से ने कहा बिल्कुल ना करें कुछ, आपकी मर्जी, आपका जीवन। वो लाओ त्से के पास में ही कुटिया में रुक गया, लाओ त्से को फॉलो करता। सुबह घूमने जाता तो वो भी लाओ त्से के साथ घूमने जाता, लाओ त्से खाना खाता तो वो भी खाना खाता, लाओ त्से गड्ढा खोदता तो वो भी गड्ढा खोदता, लाओ त्से पशु धोता तो वो भी पशु को धोता। कई दिन बीते, लाओ त्से ने एक शब्द भी नहीं बोला। अंततः उस व्यक्ति ने उससे कहा, जब लाओ त्से खाना खा रहा था, आप तो कुछ बोलते ही नहीं है। लाओ त्से ने एक शब्द भी उत्तर नहीं दिया और चुपचाप खाना खाने लगा। जब वो गड्ढा खोद रहा था उसने फिर पूछा, आप तो कुछ बोलते ही नहीं है। लाओ त्से ने फिर उत्तर नहीं दिया। ऐसे कई दिन बीते, तो एक दिन लाओ त्से ने उसे बुला के समझाया कि देखो,
जब मैं खाना खाता हूं तो मैं केवल खाना खाता हूं, उसके अतिरिक्त मैं और कुछ नहीं होता। मेरा मस्तिष्क शून्य होता है, मेरा दिमाग शून्य होता है। मैं केवल खाना खाने वाला होता हूं उस पल। जब मैं गड्ढा खोदता हूं तो उस पल मैं केवल गड्ढा खोदने वाला होता हूं। मैं जहां होता हूं मैं केवल वहीं होता हूं। पर तुम जब खाना खाते हो तो सोचते कुछ और हो, बैठते यहां हो, होते कहीं और हो मन से। सो एक्चुअली तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो। कुछ नहीं करने का अर्थ है उस समय में स्थापित हो जाना। पर हम अपनी आदतों और अपनी वासनाओं के गुलाम हैं। इसीलिए यहां बैठे हैं और किसी चीज की याद आएगी और मन में वो बात चलने लगती है। सो कुछ ना करना इतना सरल नहीं है। कुछ ना करना उस समय में स्थापित हो जाना है, मन को पूरा शून्य कर देना है। और ये करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि जैसे कर्म की परिभाषा है, कर्म का अर्थ होता है एवरी थॉट, फीलिंग, वर्ड्स एंड एक्शन। प्रत्येक थॉट, विचार, भावनाएं, शब्द और कार्य, ये चारों ही तो वर्क है, कर्म है। तो इन चारों में स्थापित हो जाना उस पल में ही संन्यास है। सो कैसे? जब आप कोई विचार शून्यता में आप पहुंच जाएं, अपने अपने विचारों पर कंट्रोल आप कर सकें, उसी को तो स्वामी कहते हैं। 6 रिपुओं पे कंट्रोल कर लें, जो हमारे अंदर के 6 शत्रु हैं, लालच, ईर्ष्या, क्रोध, बैर, मद, मोह, तो उसको हम स्वामी कहते हैं। जो अपनी भावनाओं और इंद्रियों पर कंट्रोल कर ले, उसी को तो हम ऋषि कहते हैं। जो मौन हो जाए, अपने शब्दों को कंट्रोल कर ले, हर शब्द उसके मुंह से तब निकले जब वो चाहे, भावना वेग में नहीं निकल जाए कुछ, उसी को तो हम मुनि कहते हैं। मुनि। और हर कर्म उसका मन वचन कर्म से जुड़ा हुआ हो, उसी को तो हम योगी कहते हैं। तो स्वामी, ऋषि, मुनि, योगी, ये सब आर ग्रेट सेल्फ रेगुलेटर्स हैं ये। और कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं तू ये सब एक साथ हो जाना चाहता है। बुद्ध को तो अपने ग्रह त्याग के बाद 7 साल लग गए ये होने में, और तू एक पल में चाहता है कि मैं सन्यासी हो जाऊं, सब छोड़ूं। तो कृष्ण ही कह रहे हैं ये भी इतना सरल नहीं है जैसा तू समझता है। तो फिर ये आता कहां से है? ये स्थिति, कंप्लीट रेगुलेशन, कंप्लीट सेल्फ कंट्रोल की स्थिति आती कैसे है? ये जो कुछ ना करने की स्थिति कैसे आती है? मैनेजमेंट के गलियारों में एक कहानी बड़ी प्रसिद्ध है। एक पेड़ के ऊपर एक कोयल बैठ के गाती थी और आराम से सुंदर गाना गाती थी। तो एक खरगोश वहां से आया, उसने बोला तुम्हारा जीवन बड़े मजे में है, क्या मैं भी ऐसे बैठ के बिना कुछ किए गाना गा सकता हूं? कोयल ने बोला तुम्हारी जिंदगी है, बैठो और गाओ। खरगोश भी गाने लगा, आंख बंद करके गाना गाने लगा। थोड़ी देर में एक लोमड़ी आई, खरगोश को खा गई, कहानी खत्म हो गई। क्या सीखने को मिलता है इस कहानी से? कि यदि आप एक ऐसा जिंदगी चाहते हैं कि आप आराम से, सुकून से, अपनी पसंद का काम करते हुए सुरीली जीवन बिता दें आंख बंद करके, तो आपको यह श्योर करना होगा कि आप बहुत ऊपर जाके बैठे। अगर नीचे आप ये सब काम करेंगे तो आपको खत्म कर दिया जाएगा। अगर एक मजदूर चीफ सेक्रेटरी से पूछे कि शारीरिक श्रम तो मैं आपसे ज्यादा करता हूं, आप राज्य के चीफ सेक्रेटरी हैं, सबसे सीनियर ऑफिसर हैं, तो आपको मुझसे ज्यादा वेतन क्यों मिलता है? तो जरा गूढ़ में हम देखने की कोशिश करें कि चीफ सेक्रेटरी में वो एक्सीलेंस आई कहां से। पूरे देश, पूरे राज्य के लिए वो प्लानिंग करते हैं, पॉलिसी बनाते हैं पूरे प्रदेश के लिए, सेक्रेटेरिएट में बैठते हैं, सोचते हैं पूरे राज्य के लिए। कंप्लीट ज्ञान मार्गीय काम है उनका। तो चीफ सेक्रेटरी ज्ञान मार्गी कैसे बन पाया? तो जरा हम देखें, कहीं भी एक्सीलेंस कहां से आती है? मेरिट और एक्सपीरियंस से आती है। मेरिट से मिलता है एक्सपोजर। वो व्यक्ति कभी ना कभी उसने आईएएस की परीक्षा निकाली होगी, मेरिट अपनी प्रूव की होगी, उसके बाद उन्हें एक्सपोजर मिला होगा नेशनल एकेडमी में, वहां उन्होंने 2 साल का ट्रेनिंग किया होगा, एक्ट कर्म किया होगा, उसके बाद 30 साल का एक्सपीरियंस लिया होगा उन्होंने अपनी नौकरी में एज एन आईएएस, फिर से एक्ट हुआ, उसके बाद उस एक्सपीरियंस से उनको एक्सपर्टीज मिली होगी। एक्सपर्टीज मतलब एक ही काम को अवेयरनेस के साथ बार बार करना, उस प्रैक्टिस से उनको एक्सपर्टीज मिली, ये भी एक एक्ट है। तो एक्सपोजर से एक्सपीरियंस मिला, एक्सपीरियंस से एक्सपर्टीज मिली, और उस एक्सपर्टीज से एक्सीलेंस आया, जिसके लिए वो बैठ के पूरे राज्य के लिए आज पॉलिसी बना रहे हैं। पर उस एक्सपर्टीज के लिए, उस ज्ञान के लिए 30 साल का कर्म उसके गर्भ में है।
अतः कर्म से भागना ज्ञान नहीं है, कर्म को साधना ज्ञान है। यही कृष्ण कहना चाहते हैं। कर्म से भागने से शांति नहीं मिलेगी, कर्म को साधने से शांति मिलेगी। इसी को डेस्टिनेशन सिंड्रोम कहते हैं कि जगह बदल दूंगा तो मेरा मन बहल जाएगा। जगह बदल देने से मन नहीं बदलता, केवल कॉन्शियस में जो बातें चल रही हैं वो अनकॉन्शियस में जाके छुप जाती हैं और वो बाद में हमें परेशान करती हैं। महाभारत में यह प्रसंग अक्सर आता है। जब दुर्योधन और भीम की लड़ाई हुई और भीम ने दुर्योधन को बेईमानी से मार दिया, तो बलराम बड़े नाराज हुए और भीम की हत्या करने के लिए गए। पर कृष्ण ने तुरंत बलदाऊ को रोका और उन्होंने कहा कि जब पांडव और कौरव दोनों आपसे मदद मांगने आए थे युद्ध के पहले, बलराम से कहा उन्होंने बलदाऊ से, तो बलदाऊ आपने कहा मैं तो तीर्थ यात्रा पे जा रहा हूं, और आपने पूरे युद्ध से खुद को अलग कर दिया। अब युद्ध जब अपने निर्णायक क्षण पे है तो आप पुनः आकर ये नहीं कह सकते कि कौन सही है और कौन गलत है। और फिर कृष्ण ने एक इंपॉर्टेंट देशना की, जब धर्म और अधर्म का युद्ध हो रहा हो तब आप तटस्थ नहीं रह सकते, तब एकमात्र तीर्थ रणक्षेत्र होता है। सो कर्म से भागना किसी भी रूप में हमें ज्ञान को उपलब्ध नहीं कराएगा। कृष्ण बार बार इसी बात को बता रहे हैं। अतः कर्म या ज्ञान ऑप्शन नहीं है। दो लाइफस्टाइल्स हो सकती हैं, पर जीने में प्रोसेस क्या होगा वो हम समझ लें। कृष्ण ये कह रहे हैं कर्म या ज्ञान ऑप्शन नहीं है। ये दो लाइफस्टाइल्स एक दूसरे की ऑप्शन नहीं है, कर्म और ज्ञान है, या हम कहें कर्म से ज्ञान है। कर्म स्टेप 1 है, ज्ञान स्टेप 2 है। कर्म को ओवरलुक करके, कर्म को इग्नोर करके हम ज्ञान पर नहीं जा सकते। कर्म ही बारंबार खुद को संशोधित करने का मौका देगा और ज्ञान हमारे अंदर अवस्थित होगा। इसलिए हार्वर्ड हो या MIT हो, दुनिया की सारी बेहतरीन यूनिवर्सिटीज वर्क एक्स मांगती हैं, उसके बाद वो आपको पढ़ाई के लिए एनरोल कराती हैं। कारण, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट आ जाएंगे तो आपके प्रश्न बचकाने हो सकते हैं, पर जब आप कर्म क्षेत्र से लौट के आएंगे आप पर्टिनेंट क्वेश्चंस पूछेंगे। इसीलिए IAS IPS ट्रेनिंग में भी वी हैव सैंडविच ट्रेनिंग प्रोग्राम। सैंडविच ट्रेनिंग क्या होते हैं? पहले एकेडमी में वो ट्रेनिंग लेते हैं थ्योरेटिकल, उसके बाद वो फील्ड पे जाएंगे और फील्ड पे जाने के बाद फिर से फील्ड के कर्म का अनुभव लेकर फिर से आएंगे और फिर एकेडमी में फिर से ज्ञान लेंगे। तो ज्ञान बिना कर्म के असंभव है। ज्ञान योग पहला स्टेप है, कर्म योग दूसरा स्टेप है। कई लोग इसको इस तरह से रखते हैं कि ज्ञान योग भी मोक्ष तक पहुंचता है और कर्म योग भी। ये गलत है। आदि शंकराचार्य ने अपनी कमेंट्री में इसको बार बार स्पष्ट किया है कि कर्म ज्ञान योग का ही एक स्टेप है, ऑप्शनल नहीं है ये। सो बी इन द फील्ड एंड हैव एक्सपीरियंस विद अवेयरनेस दैट विल एलिवेट अस टू हायर। जैसे हम स्विमिंग पे कितने ही घंटों का कोर्स कर लें, एक साल भर हम स्विमिंग की थ्योरी पढ़ लें, पर हम जब तक पानी में कूदेंगे नहीं, तैरना नहीं आएगा। तो हर थॉट, फीलिंग्स, वर्ड्स, एक्शन, उनके प्रति अवेयर हो जाएं, उनको आता हुआ देखें, उनके साक्षी बन जाएं। कैसे बनेंगे साक्षी? जैसे कोई विचार दिमाग में आए, आप खुद को कहिए, देखो अब ये आ गया, ये विचार दिमाग में, अब देखो ये मुझे इरिटेट करेगा, ये थॉट बार बार। आप देखिए कैसे वो थॉट आपको इरिटेट करता है, कैसे अब जब थॉट इरिटेट कर रहा है तो गुस्से की फीलिंग आ रही है, तो वो भी देखिए कि देखो अब मुझे गुस्सा आ रहा है और अब मैं कुछ खराब कटु बोलने ही वाला हूं, और उसके बाद अपने शब्द से मुंह से वो शब्द भी निकलता देखिए, देखो अब देखो मैंने गंदा बोला, अब देखो ये कितना कड़वा और चुभता हुआ शब्द मैंने मुंह से निकाला है। जब हम इसके साक्षी बन जाएंगे तो एक बहुत बड़ी घटना हमारे अंदर होगी, क्योंकि कुछ समय बाद अगर आप ये लगातार करेंगे, कुछ समय बाद आप नहीं कर पाएंगे, आप गलत बोल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ये जो भाव है, जो फीलिंग्स है, बड़ी संकोची होती है। अगर आपने गुस्से को आते हुए देख लिया तो गुस्सा छुप जाएगा। और इस तरह से जब आप बार बार साक्षी हो जाएंगे, आपके मुंह से गलत शब्द निकल रहा है और आप खुद को कहें देखो ये देखो अब ये बोलेगा गलत, देखो अब निकलने वाला है, आप में वो ताकत ही नहीं बचेगी गलत बोलने की। क्यों नहीं बचेगी? क्योंकि जब आपको पता है वो शब्द अच्छे नहीं है, आपको नहीं बोलने चाहिए, बाद में आपको रिग्रेट होता है वो कर्म से, वो एक्शन से। तो क्या होगा जब बार बार आप साक्षी बन जाएंगे, तो आप ये नहीं कर पाएंगे, गलत नहीं बोल पाएंगे, सोच नहीं पाएंगे गलत। क्यों?
क्योंकि हर व्यक्ति खुद को प्रेम करना चाहता है स्वाभाविक रूप से, और अवेयर कर्म हमें गलत करने से रोक देंगे। अगर हमने गलत किया तो हम खुद को प्रेम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जब हम गलत बोलेंगे, बार बार गलत करेंगे, तो हमारी इमेज खुद की नजर में गिरेगी और हम खुद को प्रेम नहीं कर पाएंगे। और जब हम खुद को प्रेम नहीं कर पाते, इसी को डिप्रेशन कहते हैं। खुद को प्रेम करने में असक्षम होना ही डिप्रेशन है। और जब ये डिप्रेशन चरम पे पहुंचता है तो व्यक्ति आत्महंता बन जाता है। तो इसकी शुरुआत कैसे होती है? इसकी शुरुआत होती है अवेयर कर्मों से। सो लव योरसेल्फ so that at least we should have one person loving us unconditionally always, come what may, दुनिया हमें कुछ भी कहे। और उसकी शुरुआत होती है जागरूक कर्म से, अवेयर एक्शंस। जागरूक कर्म का स्वतः फल ही ज्ञान है। नॉलेज इज एन ऑटोमेटिक फ्रूट ऑफ अवेयर एक्शंस। तो कर्म योग अवेयर एक्शंस है। कर्म योग से चित्त शुद्धि होती है, चित्त शुद्ध हो जाता है। जब आपके गलत शब्द नहीं निकलेंगे मुंह से, गलत एक्शन नहीं करेंगे आप, गलत भाव नहीं आ रहे हैं किसी के भी प्रति, और गलत विचार तक नहीं मन में आएंगे, हो गई चित्त शुद्धि। और चित्त शुद्धि हमें ज्ञान योग्यता प्राप्ति देती है। एक शुद्ध चित्त का व्यक्ति जब गीता पढ़ता है तो उसे तुरंत समझ में आता है, पर अशुद्ध चित्त का व्यक्ति गीता नहीं समझ पाएगा, कोई भी ग्रंथ नहीं समझ पाएगा, क्योंकि उसका चित्त ही शुद्ध नहीं है। वो हर चीज के गलत मीनिंग निकालेगा। जैसे मर्फीज लॉ है मैनेजमेंट में, अ कम्युनिकेशन विल ऑलवेज बी अंडरस्टूड इन द वर्स्ट पॉसिबल मैनर। तो उसका सबसे खराब अर्थ जो होगा वो निकालेगा, क्योंकि उसका चित्त अभी शुद्ध नहीं है, उसका चश्मा ही गलत है, तो जो देखेगा गलत होगा। अशांत चित्त गूढ़ ज्ञान नहीं समझ सकता। इसीलिए ज्ञान योग्यता प्राप्ति के लिए कर्म इज मस्ट। वर्ष 4 में भगवान स्पष्ट कहते हैं, न कर्माणाम अनारंभात, कर्म को शुरू ही न करना निष्कर्म नहीं है। लेट्स नॉट कंफ्यूज, जो कर्म कर ही नहीं रहे हैं, अगर वो कहें कि हम निष्कर्म कर रहे हैं, नहीं, वो नहीं कर रहे हैं। ये दोनों एक बातें नहीं है। नॉन एक्शन इज नॉट अनएक्शन। अकर्मण्यता निष्कर्म नहीं है। मैं भाग जाऊं तो मैं सन्यासी नहीं बनता। कर्म त्याग या छोड़ दूं, कर्म त्याग सन्यास नहीं है। वर्स 5 चैप्टर 3। और संभव ही नहीं है, एक क्षण के लिए संभव नहीं है कि इंसान कर्म छोड़ दे। क्षणम अपि गीता कहती है, वर्स 5 चैप्टर 3, एक क्षण के लिए भी नहीं संभव है। आप कुछ ना कुछ तो करेंगे ना, कुछ नहीं करेंगे सो जाएंगे, तो सांस तो लेंगे, वो भी कर्म है। सपना तो देखेंगे, थॉट भी कर्म है। शरीर ही खत्म हो जाएगा यदि आप नहीं कर्म करेंगे। एक ऐसे व्यक्ति का सोचिए जो कर्म ना करे, मतलब ना उसके मन में अंदर कोई थॉट हो, ना फीलिंग हो, ना वर्ड है, ना एक्शन है, ये तो मृत्यु है। तो शरीर खत्म हो जाएगा। वर्स 5 चैप्टर 3। तो फिर कृष्ण और डिटेल में अर्जुन को समझाते हैं कि मैं तुम्हें कर्म का क्यों कह रहा हूं, क्योंकि तुम्हारे साथ क्या होगा मैं बताता हूं। कृष्ण कहते हैं कि 4 तरह के लोग होंगे इस दुनिया में। कुछ लोग होते हैं, आप अपने आसपास भी देखिए, आपको ऐसे कई लोग मिलेंगे। कुछ होते हैं जो बाहर से भी सन्यासी होते हैं और अंदर भी सन्यासी होते हैं, या हम उल्टा चलिए। कुछ लोग बाहर से संसारी होते हैं और अंदर से भी संसारी होते हैं। तो कुछ लोग अंदर से भी संसारी हैं, बाहर से भी संसारी हैं, इनको हम कहेंगे गृहस्थ। कुछ लोग बाहर से तो संसारी होंगे पर अंदर से सन्यासी होंगे। वो घर में रहेंगे, टीवी देखेंगे, सबके साथ बैठेंगे, पर घनघोर सन्यास उनके अंदर होगा, कर्म सन्यास होगा उनके अंदर। इन्हीं को वानप्रस्थी कहते हैं। कुछ लोग होंगे जो बाहर से भी सन्यासी हैं, अंदर से भी सन्यासी हैं, इन्हीं को हम सन्यासी कहते हैं। और कुछ लोग होंगे जो बाहर से तो सन्यासी हैं पर अंदर से संसारी हैं। तो जो बाहर से सन्यासी हैं पर अंदर ही अंदर संसारी हैं, इन्हीं को भगवान कृष्ण ने कहा, वर्स 6, मिथ्याचारी, हिपोक्रेट। तो ही सेड, अर्जुन तुम हिपोक्रेट बन जाओगे, क्योंकि तुम बाहर से तो सन्यासी बन जाओगे पर अंदर तुम्हारा योद्धा वो वैसा का वैसा ही रहेगा। भाग के जाओगे कहां अपने दिमाग से। सो इसीलिए यू विल बिकम अ हिपोक्रेट, क्योंकि तुम वहां भी यही सोचोगे
मैन इज वेयर हिज माइंड इज, मनुष्य वही होता है जहां उसका दिमाग होता है। इसीलिए आप देखिए, कई लोग जिस भी देश में होते हैं, कई कारणवश वो उनको उस देश से बाहर जाना पड़ता है, कहीं और नौकरी करते हैं। पर हम ऐसे सैकड़ों लोगों को जानते हैं जो कहीं और दूसरे देश में जाके बस गए हैं, आज दूसरी जनरेशन हो गई है, उनका तन भले प्रवासी हो चुका हो पर उनका मन आज तक प्रवासी नहीं हुआ। उनका मन आज भी हिंदुस्तान में रमता है। वो आज भी भारतीय संस्कृति सभ्यता को बढ़ाने के लिए, भारतीय मूल्यों को अपनाने के लिए प्रयास करते हैं। बाबर ने सारी भारत जीत लिया पर समरकंद नहीं जीत पाया। वो वहां का था, उसे उसको जीतना था और उसका सपना कभी पूरा नहीं हुआ। सो आदमी वही होता है जहां उसका मन होता है। सो संन्यास का अर्थ फ्रीडम इन एक्शन है, अपने कर्मों में फ्री हो जाना, अपने मूड का स्वामी होना। मैं निर्धारित करूंगा कब गुस्सा हूं, कब खुश हूं। मेरी प्रसन्नता किसी भी वस्तु पर निर्भर नहीं करती, ना किसी व्यक्ति पर निर्भर करती है। मैं किसी से भी अप्रभावित रहता हूं। फ्रीडम इन एक्शन, इसको हम संन्यास कहेंगे या निष्कर्म कहेंगे या ज्ञान कह सकते हैं। किंतु फ्रीडम फ्रॉम एक्शन, ये तो अकर्मण्यता है, ये तो मक्कारी है, एक्चुअली प्रोकास्टिनेशन है। फ्रीडम फ्रॉम एक्शन। तो कई लोग इस तरह से गीता पढ़ के इसकी वर्सेस उठा के कुछ नहीं करने के लिए बताते हैं, देखिए भगवान ने कहा कुछ सन्यास, तो ये सन्यास सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, पर सन्यास वो नहीं है। इसलिए फिर कृष्ण आगे कह रहे हैं, इसलिए फालतू की बातें बंद करो और अवेयर होके कर्म करो। बी अवेयर ऑफ योर एवरी थॉट, फीलिंग्स, वर्ड्स एंड एक्शन। इससे क्या होगा, जब आप अनअवेयर होके कर्म करेंगे तो माइंड डिस्ट्रैक्टेड होता है। अनअवेयर व्यक्ति का माइंड कैसा होता है, जो अपने थॉट, फीलिंग, वर्ड्स एंड एक्शन के लिए नहीं होता। अब वो बैठा हुआ है, उसको टीवी पे कुछ दिख गया, कोई खबर आ रही है, अब वो उसी खबर के बारे में सोचना लगेगा, दुनिया में क्या हो रहा है, फिर उसी खबर को व्हाट्सएप पे मेल कर देगा, फिर वो थोड़ा सर्च करेगा, लोगों को भेजेगा, उस पर बात करेगा। पूरा ही फजूल है, आधा घंटा वो यूं ही बर्बाद करेगा। ये कहानी शुरू कहां से हुई थी, उसकी आंखों ने कुछ देखा और उसी के पीछे पीछे मन चल गया, उसके पीछे पीछे उसकी उंगलियां चलने लगी, उसके एक्शन वैसे हो गए। तो क्या हुआ, ऑर्गन्स ऑफ परसेप्शन ने मन को इनपुट दिया, मन ने ऑर्गन्स ऑफ एक्शन को डायरेक्शन दी और पूरा टाइम वेस्ट हो गया। जैसे बैठे बैठे उठा के मोबाइल चेक करने लगे थोड़ी थोड़ी देर में, फॉर नो रीजन। इंद्रियों का गुलाम होता है ऐसा माइंड। इट इज कॉल्ड रिंकल्स इन द माइंड। ये माइंड के रिंकल्स होते हैं। पर जब अवेयर व्यक्ति होता है, उसका माइंड फोकस्ड होता है, उसे पता है क्या करना है। सुबह उठते ही उसे पता है आज दिन भर में क्या करना है। ये सच अ क्लैरिटी। वो दिन भर का प्लान उसके पास है कि मैं आज क्या क्या करूंगा। न केवल ये प्लान है उसके पास कि आज मैं क्या करूंगा, उसके पास ये भी प्लान है आज मैं कैसा रहूंगा। आज मैं बिल्कुल पीसफुल रहूंगा, आज मैं मेरे थॉट्स, फीलिंग, वर्ड्स एंड एक्शन को ऑब्जर्व करूंगा। किसी भी हालत में मैं भावावेश में आके ना कुछ बोलूंगा ना मैं कुछ करूंगा। मैं कैसे रहूंगा और मैं क्या करूंगा, इसका पूरा प्लान उसके पास सुबह ही है। फोकस्ड माइंड। अब क्या हो रहा है, उसने टीवी पे कुछ देखा, क्योंकि उसके पास बहुत काम है करने के लिए, तो उसने टीवी की तरफ इशारा करके बोला छोड़ो यार, फालतू का काम है ये सब, और फिर अपने काम में लगा वो। ठीक, उसने अपने माइंड को डायरेक्ट किया किस दिशा में, उसने अपनी आंखों को अपनी बुक में लगाया, अपने टारगेट के लिए लगाया, तो ऑर्गन्स ऑफ परसेप्शन, उसकी आंखें टारगेट की तरफ देखने लगी। थॉट्स टारगेट के आए, ऑर्गन्स ऑफ एक्शन भी उस तरफ बढ़ा, और उसी माइंड को हम भगवान कृष्ण कहेंगे रिंकल फ्री माइंड। तो रिंकल फ्री कपड़े पहने ना पहने, रिंकल फ्री माइंड रखना जरूरी है। तो कैसे करें, गिव इट समथिंग हायर टू फोकस। दिमाग को कुछ हायर दीजिए फोकस करने के लिए। क्या हायर हो सकता है, किसी को टूट के प्यार कीजिए, एक बड़ा लक्ष्य बना लीजिए, देश को प्यार कीजिए, समाज को प्यार कीजिए, मानवता के लिए कुछ कीजिए, जस्टिस के लिए लड़ाई कीजिए, अपने से ऊपर कुछ उद्देश्य बनाइए। अपने आप देखेंगे कि माइंड फोकस होने लगेगा। तो अब कृष्ण से अर्जुन पूछता है फिर मैं कौन सा कर्म करूं। मैं समझ गया कि कर्म तो करना पड़ेगा, अब डिस्कशन खत्म कि कर्म तो करना पड़ेगा। अर्जुन हैंस प्रूव्ड, क्यों कर्म करूं, उत्तर मिल गया। पर अब प्रश्न आता है कौन सा कर्म करूं। तो भगवान कहते हैं वर्स 8 चैप्टर 3, नियतम कर्म कुरु। जो तेरे लिए नियत कर्म है अर्जुन, वो कर। नियत कर्म का क्या मतलब, स्वधर्म। गीता व्याख्यान माला में ही हम इस पे डिटेल में चर्चा कर चुके हैं पहले। स्वधर्म, तेरा स्वधर्म कर। फिर मैं पता कैसे लगाऊं स्वधर्म, तो तुरंत कागज पेन उठा लीजिए अगर आपके पास हो तो।
4 प्रश्न हम आपको बता रहे हैं, अभी यू स्वधर्म पता लगता है। क्वेश्चन नंबर 1, लिस्ट बनाइए। व्हाट डू आई लव द मोस्ट? मैं किस काम को करने में मुझे सबसे ज्यादा मजा आता है? आई रियली इंजॉय डूइंग इट। एक एक पल जी लेता हूं मैं जब वो करता हूं। लिख लीजिए, 5-10 पॉइंट लिख लीजिए, जो जो दिमाग में बातें आ रही हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्या क्या काम करने में मुझे मजा आता है? समय ऐसे पलक झपकते हुए बीत जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर माय मोस्ट स्ट्रॉन्ग एरियाज? मेरे सबसे स्ट्रॉन्ग एरियाज क्या है? व्हाट आर माय गिफ्ट्स फ्रॉम गॉड? व्हाट आर माय ब्लेसिंग्स? एम आई गुड एट कम्युनिकेशन स्किल्स? एम आई गुड एट नेटवर्किंग? उसको लिख लीजिए, व्हाट एम आई गुड एट, मेरी ब्लेसिंग्स। 2 क्वेश्चंस हो गए। अब तीसरा क्वेश्चन, व्हाट वर्ल्ड कैन पे? अब इन दोनों को मिला के देखिए, दुनिया क्या पे कर सकती है? मैं इसमें से कौन सी चीज चुनूं कि दुनिया इसका अच्छा पैसे देगी मुझे? क्वेश्चन नंबर 3, जहां आप उसको एज ए प्रोफेशन ले सकें। क्वेश्चन नंबर 3, विल वर्ल्ड पे फॉर इट? चौथा, व्हाट वर्ल्ड नीड्स? आज दुनिया को आवश्यकता किस चीज की है? उसको भी लिख लीजिए। आज दुनिया को किन किन चीजों की आवश्यकता है? जब आप इन चारों प्रश्नों को लिखेंगे, तो अगर क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को आप मिला के अपना जीवन बढ़ा रहे हैं, तो इट इज कॉल्ड करियर, रजस। ये करियर हो गया। करियर कैसा होना चाहिए आपका? आपकी ब्लेसिंग्स होनी चाहिए, आपको करने में आपके गिफ्ट्स जो आपको परमात्मा ने आपको स्ट्रेंथ दी है वो होनी चाहिए आपके में। यू आर ब्लेस्ड विद सर्टेन स्ट्रेंथ, वो उसकी मैरिज होनी चाहिए आपको, जो काम यू लव टू डू इट। एंड तीसरा, वर्ल्ड शुड पे इट ऑल्सो। दुनिया उसके लिए पैसा भी दे आपको। इससे अच्छा क्या हो सकता है? इट्स अ करियर। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? आप क्रिकेटर बनिए, आप फील्ड में जाइए, सेल्स में जाइए, व्हाटएवर, रजस है ये, करियर। मतलब पहले मैं, फिर आप। मैं पहले खुद का देखूं, फिर आपका देखूं। अब आप आ जाइए, अगर आपका क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 जोड़ दें, 1, 2 और 4 जोड़े, लव प्लस ब्लेसिंग्स प्लस दुनिया को आज किस चीज की आवश्यकता है? अब ये हो गया सत्व गुण। भले दुनिया इसके लिए पैसा ना दे, महात्मा गांधी। अब ये एक कॉलिंग है, कैलाश सत्यार्थी जी, ये उस कॉलिंग है। पहले आप, फिर मैं। और अगर ये चारों एक साथ मिल जाएं तो जीवन का मिशन है। आप समय के इतिहास पर समय की रेत पे निशान छोड़ के जाएंगे, हर पल जिएंगे। इसलिए भगवान कृष्ण आगे कहते हैं, स्वधर्म निधनम। अगर अपने धर्म में अपनी इन चारों चीजों को एक साथ जीते हुए तुम मर भी जाओगे तो भी सुकून से मरोगे कि मैंने वो किया जिसके लिए मैं पैदा हुआ था। तुम्हें कोई ग्लानि, कोई गिल्ट, कोई परेशानी नहीं होगी। वर्स 35 चैप्टर 3, स्वधर्म निधनम परमात सफल। एक और शब्द आता है, यदि तुम किसी दूसरे के धर्म में सफल भी हो गए, उससे भी बेहतर है अपने धर्म में मर जाना। क्योंकि दूसरे के धर्म में, किसी दूसरे के सपने को तुम जी रहे हो। आज तुम वो काम कर रहे हो जिसमें तुम्हें मजा नहीं आ रहा। बहुत पैसा तुम भले कमा रहे हो, पर यार लाइफ में हैपनिंग नहीं है। लाइफ एक मशीन बन के रह गए हो, ऐसा लगता है। सो थिंक। इसीलिए आगे भगवान एक बहुत लाउड स्टेटमेंट कहते हैं। He says, listen to me। जैसे कोई कहता है ना किसी को पकड़ के झकझोर के, listen to me। कर्म भी मुच्यते, मेरी बात सुनोगे तो कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। वर्स 31 चैप्टर 3, कर्म भी मुच्यते। तो आप कर्म से मुच्यंते फ्री हो जाओगे आप, अगर आपने ये सुना। क्या सुना? स्वधर्म करा तो। अन्यथा फिर भगवान कहते हैं, इफ यू डोंट लिसन टू मी, और तुम मेरी बात नहीं सुनोगे, अचेतसः नष्टानः, नष्ट हो जाओगे। ऐसे अचेतन लोग नष्ट ही हो जाते हैं इफ यू डोंट लिसन टू मी। वर्स 32 चैप्टर 3। तो भगवान ने बहुत लाउड एंड क्लियर इस बात को उठाया कि आप अपने स्वधर्म का पालन करें। फिर अर्जुन एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पूछता है। चलिए ये भी मान लिया, पहला प्रश्न हो गया क्यों कर्म करूं, क्लियर है, करना ही पड़ेगा। फिर उसने पूछा कौन सा कर्म करूं? स्वधर्म करो। कैसे पता लगाऊं स्वधर्म? ऐसे पता लगाओ स्वधर्म। ये चारों प्रश्न का उत्तर दो। अब अर्जुन पूछता है, फिर वो जो कर्म है, मेरा स्वधर्म है, अब मैं उसको कैसे करूं? हाउ टू एक्ट। मानो अर्जुन सारी मानवता के बिहाफ पे प्रश्न पूछता हो, सबके लिए वो प्रश्न पूछ रहा है। ये स्वधर्म भी है तो मैं कैसे करूं? तो स्वधर्म में हमने 2 देखे, या तो रजस होगा जिसको हम करियर कहेंगे, पहले मैं फिर आप।
या तो सत्व होगा जिसको हम कॉलिंग कहेंगे, अंदर से कॉलिंग आती है, पहले आप फिर मैं। तो भगवान आगे कहते हैं कि अर्जुन कैसे करो इन दोनों कर्मों को, भले रजस हो या सत्व हो, यही करने योग्य कर्म है, तमस नहीं किया जाएगा, वो निषिद्ध है। ठीक। सो जब आप स्वधर्म करेंगे तो कैसे करें, तो भगवान एक नया शब्द कॉइन करते हैं, वर्स 9 चैप्टर 3, यज्ञ रूप कर्म करिए, यज्ञार्थ कर्मणः, यज्ञ के रूप में कर्म कीजिए। हम लोग एक पॉज लें यहां और सोचें, हम लोग घरों में हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, क्यों करते हैं? एक वेदी सचती है, उसमें आहुति देते हैं। एग्जैक्टली ये उसी का मेटाफर है, ये उसी का रिप्रेजेंटेशन है, ये उसी ज्ञान योग का कर्म में अब एक्सप्रेशन है। वो क्या एक्सप्रेशन है? तो यज्ञ भावना क्या है, थोड़ा समझ लें। 3 फोल्ड फीचर्स, यदि हमारे किसी भी कर्म में ये 3 चीजें होंगी तो कर्म भगवान कृष्ण के अनुसार यज्ञ भावना का कर्म है। तो आप जो भी काम कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, सेशन भी अटेंड कर रहे हैं, या जहां भी नौकरी कर रहे हैं, आप जो भी कर रहे हैं, उस कर्म को सोचिए और सुन लीजिए। पहला, स्पिरिट ऑफ डेडिकेशन 100% स्वाहा। जब आप पूरी डेडिकेटेड होकर एफर्ट्स लगाते हैं तो पहली शर्त 100% एफर्ट्स, मक्कारी की कोई गुंजाइश नहीं। स्पिरिट ऑफ डेडिकेशन जिसमें होता है 100% एफर्ट, स्वाहा। दूसरा, ऑफरिंग टू हायर, स्वार्थी उद्देश्य से नहीं, किसी खुद से बेहतर उद्देश्य से। अगर मैं नौकरी भी कर रहा हूं तो लेट मी वर्क फॉर हायर, हायर इज व्हाट? द ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ। अगर मैं बिजनेस कर रहा हूं, लेट मी वर्क फॉर हायर, हायर इज व्हाट? कस्टमर्स। ऑफरिंग टू हायर, आहुति हायर को करके एड्रेस करके दो। आहुति मींस कर्म। और तीसरा फैक्टर, लीड टू सर्विस ऑफ मैनी, कई लोगों का उसमें भला होता हो, ज्यादा लोगों का भला हो, केवल मेरा ही घर प्रॉस्परस ना हो, ज्यादा लोगों का भला हो। सो ये 3 कर्म जब मैं करता हूं, अगर मैं घर में हाउसवाइफ हूं, खाना बनाती हूं, तो क्या मैं बाहर कई लोगों को, जानवरों को कुछ खिला रही हूं? बाहर कितने लोगों को मैं वो रोटी जो बनाती हूं खिला देती हूं, कितनों को पानी पिला देती हूं, कितना प्लांट्स बाहर में प्लांटेशन कर रही हूं, मैं वातावरण को कितना अच्छा रख रही हूं। लीड टू द सर्विस ऑफ मैनी। सो ये तीनों, स्पिरिट ऑफ डेडिकेशन, ऑफरिंग टू हायर एंड लीड टू द सर्विस ऑफ मैनी। अब एक एक करके थोड़ा थोड़ा समझ लें। स्पिरिट ऑफ डेडिकेशन का मतलब आई विल, मैं करूंगा 100%, संकल्प मेरा, दिस इज वन। ऑफरिंग टू हायर का मतलब आहुति। तो जब भी हम यज्ञ में, हवन में आहुति देते हैं, हम क्या कहते हैं? हम आहुति देते समय कहते हैं इदम न मम, इदम यह, न नहीं है, मम मेरा। मैं देता हुआ दिखता हूं पर यह मेरा नहीं है, मैं निमित्त मात्र हूं, इसका साधन मात्र हूं। तो जहां स्पिरिट ऑफ डेडिकेशन संकल्प है, ऑफरिंग टू हायर में खुद को केवल साधन मानना है। व्हाट डज दैट मीन? क्या ये ऑफरिंग टू हायर थोड़ा जटिल कंसेप्ट लगता है? जरा हम सोच के देखें। हम इस पे, क्या है हायर? गॉड, नेशन हो सकता है कई लोगों के लिए हायर, ह्यूमैनिटी हो सकती है, जीवों की सुरक्षा हो सकती है, जस्टिस के लिए लड़ाई हो सकती है, प्रेम के लिए लड़ाई हो सकती है, दैट इज सर्विस टू हायर। एंड लास्ट इज लीड टू सर्विस ऑफ मैनी। तो जब हम इस भावना से काम करते हैं कि सबका हित हो, वसुधैव कुटुंबकम का हित हो, तथास्तु परमात्मा कहता है, तथास्तु ऐसा ही हो, दाय विल, समर्पण कर दें हम वहां जाके। तो संकल्प हो गया स्पिरिट ऑफ डेडिकेशन, साधन मात्र हो गया ऑफरिंग टू हायर, एंड समर्पण हो गया लीड टू द सर्विस ऑफ मैनी। दाय विल, नॉट माय विल इन दैट, अपने आप होने लगेगा। अब एक प्रश्न जो इसमें कई बार पेचीदा होता है, वो सब तो हम समझ गए, पर ये जो कर्म, यज्ञ भावना से कर्म करें कि मैं केवल एक इंस्ट्रूमेंट बन जाऊं, साधन मात्र, निमित्त मात्र, ये शब्द नया आया है अपने डिस्कशन में।
भगवान कह रहे हैं तुम निमित्त मात्र कर्म करो, निमित्त मात्र बन के कर्म करो। तो ये कैसे होता है? इज इट फिजिबल बीइंग निमित्त मात्र ओनली, नॉट डूइंग, केवल एक माध्यम बन जाए, साधन बन जाए? यस, इट इज वेरी मच फिजिबल। अगर आप देखें तो पूरे हिंदुस्तान की सारी सिविल सर्विसेज इसी तरह से तो काम कर रही हैं। कैसे सिविल सर्विसेज से काम करती हैं? उनके यहां एक प्रिंसिपल होता है एनोनिमिटी का प्रिंसिपल। इसका क्या मतलब? आपने किसी भी जिले का कलेक्टर का फोटो देखा है कभी किसी होर्डिंग पे? नहीं। होर्डिंग पे हमेशा मंत्रियों के फोटो होंगे, नेताओं के फोटो होंगे, जबकि जिला कौन चला रहा है इफेक्टिवली? कलेक्टर। क्यों? क्योंकि कलेक्टर तो निमित्त मात्र है, ही इज जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एग्जीक्यूशन। ये देश की जनता का है, जनता ने मंत्री चुने, सरकार चुनी, तो ये लोग हैं जो जनता है और ये वो लोग हैं जो उनके प्रतिनिधि हैं। देश में क्या करना है ये निर्धारित करेंगे, व्हाट मंत्री निर्धारित करेगा, हाउ टू एग्जीक्यूट वो ब्यूरोक्रेसी करेगी। तो ब्यूरोक्रेसी का क्या काम है? निमित्त मात्र होना। इसीलिए आप देखिए ब्यूरोक्रेसी तन मन धन से पूरा प्रयास करती है कि एनोनिमिटी का प्रिंसिपल लागू करें अपने जीवन में। प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के कह भी चुके हैं कि फेसबुक पे जब भी आप अपना ब्यूरोक्रेट हैं, अगर आप ब्यूरोक्रेसी में हैं आप, तो अगर आप फेसबुक पे कुछ अपलोड कर रहे हैं तो अपना फोटो मत डालिए, स्कीम बताइए, सरकार की कौन सी स्कीम आपने लागू की, उससे कितने लोग बेनिफिटेड हुए, क्योंकि आपका काम केवल यही है, बी अ इंस्ट्रूमेंट। और अगर आपको उसका और दूसरा, और वास्तव में इस देश में जितनी भी महान आपने संरचनाएं देखी हैं वो कभी ना कभी तो किसी ब्यूरोक्रेट ने सोची होगी। बड़े बड़े पुल, बड़ी बड़ी योजनाएं जो आज आप देखते हैं इस देश में, कहीं ना कहीं किसी सेक्रेटरी के दिमाग में वो योजना आई होगी, मंत्री ने अनुमति दी होगी और धरातल पे आई होगी। पर अगर आप उस ब्रिज के पास जाएं और बड़ा सा बोर्ड देखें तो उस बोर्ड पे उस सेक्रेटरी का नाम नहीं होगा, उस कलेक्टर का भी नाम नहीं होगा, उस बोर्ड पे केवल उस मंत्री का नाम होगा जिसने इनॉग्रेशन किया। एनोनिमिटी। लाखों करोड़ों सिविल सर्वेंट खप गए तो ये महान देश बना है। एनोनिमस, हम जानते भी नहीं आज उनका नाम। नेक्स्ट, अगर आप इसको और ब्रॉडर एस्पेक्ट में देखना चाहें तो पूरी कायनात को देखिए। क्रिएशन इज सीन बट क्रिएटर इज एनोनिमस। क्रिएशन देखा जा सकता है पर किसने बनाया क्या आप उसे देख सकते हैं? परमात्मा खुद निमित्त मात्र बना हुआ है, निमित्त कारण है वो। लीस्ट पुलिसिंग इज बेस्ट पुलिसिंग, हम हमेशा कहते हैं। अगर पुलिस का जवान डंडा फटकारता हुआ सड़क पे दिख जाए तो अच्छी पुलिसिंग नहीं है। अच्छी पुलिसिंग तो वो है दूर दूर तक एक पुलिस वाला नजर ना आए और सब लॉ अबाइडिंग सिटीजन बन के चले, इसका मतलब पुलिस ने अपना काम कर दिया है। लीस्ट मैनेजिंग इज बेस्ट मैनेजिंग। सबसे सफल मैनेजर वो है जिसके कैबिन में एक व्यक्ति भी ना आता हो, पूरा दिन भर उसके कैबिन में कोई आता ही नहीं है, कुछ नहीं पूछना है किसी को, और इफिशियंसी एंड इफेक्टिवनेस 100% चल रही है। बेस्ट मैनेजर, लीस्ट मैनेजमेंट। प्रधानमंत्री भी बार बार कह रहे हैं लीस्ट गवर्नेंस एंड मोस्ट गवर्नमेंट, लीस्ट गवर्नमेंट एंड मोस्ट गवर्नेंस। सो निमित्त मात्र से आप सबॉर्डिनेट हैं, आपका काम है अपने बॉस को राय देना, राय दीजिए, वो माने ना माने वो आपका कोई काम नहीं, निमित्त मात्र। कई लोग कहते हैं मेरी राय नहीं मानी तो मैं राय नहीं दूंगा, ये नहीं करना है। सो इफ यू कैन बी द इंस्ट्रूमेंट, और देखिए हमने देखा है कि वी कैन बी द इंस्ट्रूमेंट ऑफ लॉ ऑफ लैंड। हम देश के कानून के इंस्ट्रूमेंट तो बन ही रहे हैं, बनते ही हैं, उसी अनुसार काम करते हैं। सो इफ आई कैन बी द इंस्ट्रूमेंट ऑफ लॉ ऑफ लैंड, व्हाई कांट आई बी द इंस्ट्रूमेंट ऑफ लॉ ऑफ लॉर्ड? तो हम इस कॉस्मिक लॉ के इंस्ट्रूमेंट क्यों नहीं बन सकते? फूड फॉर थॉट, ये विचारणीय प्रश्न है। अब गीता आगे बढ़ती है। सो व्हाट इज दिस लॉ ऑफ कॉस्मोस? ये क्या है जो कॉस्मिक लॉ है जिसकी बात भगवान कर रहे हैं, जिसमें निमित्त मात्र बन जाएं? ये कैसे काम करता है? ये पूरी सृष्टि परमात्मा का यज्ञ है, पूरी सृष्टि परमात्मा का यज्ञ ही तो है। और अगर आप देखें तो इस सृष्टि की, कायनात का हर जर्रा जर्रा अपना गुण धर्म निभा रहा है, स्वधर्म निभा रहा है। वर्ष 10 भगवत गीता, प्रजापति ही पुरा सह यज्ञ। ये पूरी कायनात प्रजापति ब्रह्मा का यज्ञ है। केवल इंसान हर कर्म करने से पहले पूछता है मुझे क्या मिलेगा। कायनात में कोई नहीं पूछता। जब से हमारी स्पीशीज आई है बस ये पहला प्रश्न आया है, और यही शायद बुद्धि से हमने सीखा भी है कि मुझे मिलेगा क्या ये सब करने से। तो जरा हम प्रकृति में देखते हैं, हवा को बहने से क्या मिलता है? सूरज को क्या मिलता है चमकने से? पृथ्वी को घूमने से क्या मिलता है? कोयल को चहकने से क्या मिलता है? फूल को महकने से मिलता क्या है?
अगर आप गहराई में देखेंगे तो आपको लगेगा एक ही चीज मिलती है, आत्मसंतुष्टि। स्वधर्म का पालन करते हैं, सब यज्ञ भावना से लगे हुए, एक चींटी से लेकर हाथी तक, एक चींटी, मधुमक्खी, हर चीज अपनी यज्ञ भावना से लगी हुई है। ऑल आर परफॉर्मिंग अनकंडीशनली देयर स्वधर्मा, देयर ड्यूटीज। निष्काम, निर्मम, निरअहंकार, नो आइनस, चींटी में कोई आइनस नहीं है, कोई माइनस नहीं है, और नो बाउंडिंग डिजायर्स। निष्काम, निर्मम, निरअहंकार काम कर रहे हैं। पर केवल इंसान बार बार पूछता है, आउट ऑफ द परवर्टेड इंटेलेक्ट, जो हमारे पास परवर्टेड इंटेलेक्ट है, उससे हम पूछते हैं क्या मिलेगा। और इस कारण इतनी ज्यादा आसक्ति से काम करते हैं कि आधे काम तो करते ही नहीं है, क्योंकि क्या मिलेगा इसके बाद। इसी कारण परमात्मा ने, जैसा कुरान और बाइबल कहती है, पैराडाइज से हमें नीचे फेंक दिया। वी वर थ्रोन आउट ऑफ पैराडाइज बिकॉज हमने इस बुद्धि का गलत उपयोग करना चालू किया। इसीलिए आप देखेंगे अक्सर इंसान, वैज्ञानिक आज बताते हैं, इंसान इस प्लेनेट का सबसे यूजलेस स्पीशीज है। मधुमक्खी खत्म हो जाए तो कुछ सालों में ये पूरा ग्रह खत्म हो सकता है, पर अगर इंसान खत्म हो जाए तो कुछ सालों में ग्रह और अच्छा हो जाएगा। आप इस पर और गूगल पे रिसर्च कीजिए। हम सबसे यूजलेस क्रीचर हैं। क्यों? क्योंकि हम यज्ञ भावना से कर्म नहीं करते। इसीलिए देखिए हमने इस प्लेनेट की क्या हालत कर दी है। इसीलिए आप देखिए प्लेनेट की यह हालत करने के बाद इंसान इंस्पायर होने नेचर में जाता है, पर कभी नेचर इंस्पायर होने इंसान के पास नहीं आता। हमेशा लेसर ही ग्रेटर के पास जाता है इंस्पायर होने के लिए। नेचर तो इंसान के पास आके और कुम्हला जाता है मनुष्य की संगत में। और अगर हम वैज्ञानिक रूप से देखें तो अगर ये प्रश्न जो हम बार बार पूछते हैं, मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा, यही प्रश्न अगर वो इलेक्ट्रॉन पूछ ले जो अरबों सालों से घूम रहा है न्यूक्लियस के चारों तरफ, कि मुझे क्या मिलेगा घूमने से, और वो घूमना रोक दे, तो इस क्षण पूरी कायनात राख हो जाए। तो जो प्रश्न हम पूछ रहे हैं वो कायनात का नेचुरल प्रश्न नहीं है, ये हमारे परवर्टेड इंटेलेक्ट से आता है। इसका कतई मतलब नहीं कि लक्ष्य नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यह है, एक लक्ष्य निर्धारित कीजिए और फिर पूरी ताकत से उसमें भिड़ जाइए, जो मिलेगा देखेंगे। योग क्षेम बात की बात है, पहले एफर्ट तो लगाएं, सेल्फलेस एफर्ट लगाना शुरू करें। हर कदम पे ना रुक रुक के पूछें क्या मिलेगा, क्या मिलेगा। सो वी आर नॉट एन आइलैंड, वी आर अ कॉन्टिनेंट, पार्ट ऑफ अ कॉन्टिनेंट। कैसे हम एक बीज से पेड़ बने? हम ऐसे ही तो नहीं आए थे ना धरती पे, हम एक बीज के रूप में आए थे, पिता का बीज मां के गर्भ में, उससे हम इतने बड़े पेड़ बने। आज हम सबकी जो भी आज उम्र है, कितनों ने सींचा हमें। कौन था जिसने हमें सींचा? जब हम बहुत छोटे थे, वल्नरेबल थे। बिल्ली का बच्चा 10 दिन में चलना चालू कर देता है पैदा होते ही, इंसान के बच्चे को साल भर लगता है, इतने वल्नरेबल हम। घोड़े का बच्चा कुछ घंटों में चल देता है, इंसान का बच्चा 365 दिन में चलता है। कायनात की श्रेष्ठतम रचना सबसे ज्यादा वल्नरेबल होती है जब वो बीज रूप में होती है। किसने सींचा था उस बीज को? क्या वो मां की ममता थी? कौन मिट्टी बना था उस बीज के लिए? क्या वो पिता थे जिन्होंने सराउंड किया था? कौन था जिसने पानी दिया था? क्या वो कोई काका, चाचा, ताऊ थे? कौन था जो वायु की झोंका की तरह आया, जिसने आपको ब्रीदिंग स्पेस दिया, एक नया नजरिया दिया? क्या कोई गुरु था वो? कौन था जो आपके जीवन में प्रकाश बना? कुछ पल रुकिए दोस्तों और उन सबका नाम सोचिए जो आपके जीवन में पेड़ थे, जो आपके जीवन में मिट्टी थे, पानी थे, वायु थे। कौन थे जो प्रकाश बने आपके जीवन में? उन्होंने आपको गाइडेंस दिया। आज आप जो भी हैं उनके कारण हैं। जब आपने करियर शुरू किया लड़खड़ाते लड़खड़ाते, फिर उन्होंने आपका हाथ थामा। कौन था जिन्होंने आपको प्रोटेक्शन दिया एक बागड़ के रूप में? कौन था जो खाद था आपके जीवन का? कितने लोगों ने कंट्रीब्यूट किया हमारे वो होने में ना जो आज हम हैं। सो मैं उन सभी का तो जॉइंट वेंचर हूं, मैं अकेला नहीं हूं, मैं हर उस व्यक्ति का जॉइंट वेंचर हूं जिसने कंट्रीब्यूट किया। और मुझ पर, मेरी सफलता पे, मेरे आज होने पर उन सब का ऋण है। और यदि मैं उनका ऋण ना मानूं तो मैं कृतज्ञ हूं। इफ यू आर नॉट ग्रेटफुल, इफ यू आर नॉट ग्रेटफुल, यू आर अ ग्रेट फूल। विद्वानों ने बिल्कुल सही कहा।
अगर आप ग्रेटफुल नहीं है तो आप ग्रेटफुल है। एंड दैट्स व्हाई आई कैन नॉट एंड माई लाइफ एट माई विश। इसीलिए मैं अपनी इच्छा से मेरे जीवन को खत्म नहीं कर सकता। कई लोग कहते हैं मेरा जीवन है, हाँ, इट इज नॉट योर लाइफ। पूरी कॉस्मोस हैज गॉन इनटू मेकिंग व्हाट यू आर टुडे। सो वी कैन नॉट एंड आवर लाइफ एट आवर विश एज इट बिलोंग्स टू मैनी। इट ऑल्सो बिलोंग्स टू दोज यूनिवर्सल फोर्सेस। ना केवल उन लोगों को जिनका नाम अभी हमने लिया, ये उन यूनिवर्सल फोर्सेस से भी बिलोंग करती है जिन फोर्सेस के बीच में हम पले बढ़े। वायु, जल, आकाश, पृथ्वी, अग्नि। सांस ली ना हमने, सांस ना लेते तो जी लेते। पानी पिया हमने, पानी ना पीते तो जी लेते। देन अग्नि। आज हमारा पूरा शरीर विज्ञान बताता है 72% पानी से बना है, 16% अर्थ एलिमेंट से बना, 6% एयर से बना, 4% फायर से बना, फिर आकाश है। तो जब मैं बना ही उनसे और उन्हीं से मैं बड़ा हुआ, तो मैं क्यों ना इन्हें पूजूं, मैं क्यों ना इनके प्रति ग्रेटिट्यूड से भर जाऊं, और क्यों ना मैं इन्हें देवता कहूं। इसीलिए गीता कहती है देवों को पूजो। देवता कौन है? सो द टेक्निकल डेफिनेशन ऑफ देवता क्या हो गई? देवता आर हायर यूनिवर्सल पावर्स रिसीविंग अप्रोप्रिएट नेम्स बिकॉज ऑफ मल्टीपल फंक्शंस। देवता हायर यूनिवर्सल पावर्स है, यही सब जो 5 तत्व हैं। हु रिसीव्ड अप्रोप्रिएट नेम, जिनको सही सही नाम मिले, किस आधार पर? ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शंस, बिकॉज ऑफ द फंक्शंस दे परफॉर्म। इसीलिए हम बोलते हैं वायु देव, वरुण देव, अग्निदेव। क्या उन सब का ऋण नहीं है हम पर? माई एवरी सेल, एवरी नर्व, एवरी इंच ऑफ माई बॉडी इज इंडेटेड टू मैनी। और इसीलिए ऋण चुकाने हेतु जो कर्म किए जाते हैं उन्हीं को यज्ञ कहते हैं। पूरा जीवन इन्हीं ऋण को चुकाने का एक यज्ञ है। मरने से पहले ऐसा कुछ करके जाना चाहिए। कहते हैं जब बच्चा पैदा होता है मानो कई हड्डियां एक साथ टूटी हो, इतना गर्भ मां को इतना दर्द गर्भ में होता है बच्चे के प्रसव के दौरान। तो पूरी जीवन इस बात की मुहिम होनी चाहिए कि मरने से पहले कुछ ऐसा करके जाएं कि मां की आंखों के सामने आंखों में आंखें डाल के कह सकें कि मां, मुझे इस दुनिया में लाने के लिए जो तूने दर्द सहा था, टुडे आई एम वर्थ इट, आज मैं उस लायक हूं। और इसी कर्म को कहते हैं यज्ञ। तो 5 महायज्ञ करने होते हैं। देव यज्ञ इस प्रकृति के लिए, पंच महाभूतों के लिए, पितृ यज्ञ माता पिता के लिए, गुरु यज्ञ जिन्होंने सिखाया, अतिथि यज्ञ, भूत यज्ञ ये पशु पक्षी वनस्पति, और मनुष्य यज्ञ जिसने भी मदद की। आप और डिटेल में जानना चाहते हैं, वेदांत का कर्मयोग सेशन अटेंड कीजिए, उसमें डिटेल में बात होगी। लीडिंग अ लाइफ फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड, वर्स 11 चैप्टर 3। पूरा जीवन ग्रेटिट्यूड से भर जाएगा जब हम गहराई में उतर के देखेंगे। अनेन देवान भावयते देवाः व भावयन्तु। भगवान कृष्ण 11th वर्ष में साफ साफ कहते हैं लिव इन हार्मोनी विथ यूनिवर्सल फोर्सेस। इन यूनिवर्सल फोर्सेस के साथ हार्मोनी में रहिए, एंड दीज फोर्सेस विल इन टर्न नरिश यू। और ये सारे फोर्सेस तुम्हें नरिश करेंगे। तुम अपने कर्मों के द्वारा आहुति, एक्ट करो, यज्ञ करो। यज्ञ कैसे? वो तीनों पॉइंट्स। तुम यज्ञ करके देवताओं को प्रसन्न करो। देवता कौन? यूनिवर्सल फोर्सेस। और देवता क्या करेंगे? देवता तुम्हें प्रसन्न करेंगे, एंड दिस एक्सचेंज विल कंटिन्यू। एंड यही साइकिल है, दिस इज द कार्मिक साइकिल। जो जैसे एक वाटर साइकिल होती है, नाइट्रोजन साइकिल होती है, ऐसे ही ये यज्ञ की साइकिल है। इसी से ये नेचर बना रह सकता है। तो तुम आहुति दो, देव को प्रसन्न करो, देव तथास्तु देंगे, प्रसादम देंगे। प्रसादम का एक और अर्थ होता है शांति, तो तुम्हें शांति मिलेगी। अब तीनों स्तर पे आप देखिए तो ये बात कितनी सही लगती है। अगर आप सब्जेक्टिव रियलिटी पे देखें तो आप अपने बॉस को खुश रखिए, सही काम कीजिए, उनके अनुरूप काम कीजिए, उनको मदद कीजिए उनके काम में, बॉस आपको मदद करेंगे आपके करियर में। सब्जेक्टिव रियलिटी। थोड़ा ऊपर उठे, ऑब्जेक्टिव रियलिटी, यू प्रोटेक्ट नेचर, नेचर विल प्रोटेक्ट यू। ऑब्जेक्टिव रियलिटी। और ऊपर जाएं, एब्सोल्यूट रियलिटी, लॉ ऑफ कर्मा। आप सही कर्म करें, आपके सही कर्म आपकी सुरक्षा करेंगे। धर्मो रक्षति रक्षतः। आप धर्म की रक्षा करें, धर्म आपकी रक्षा करेगा।
सो किसी भी जगह आप जाए, किसी भी लेवल पे, एब्सोल्यूट रियलिटी, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव रियलिटी, ये बात निश्चित है कि हमें एक्सचेंज एस्टेब्लिश करना होगा। एक प्रिंसिपल क्वेश्चन बार बार खुद से पूछिए, नौकरी में भी पूछिए, बिजनेस में भी पूछिए, व्हाई शुड आई कीप यू? अपने बॉस की तरफ से पूछिए, बॉस के तरफ से खुद से पूछिए, मैं तुम्हें नौकरी पे क्यों कंटिन्यू करूं? व्हाई शुड आई कीप यू? कस्टमर से पूछिए, कस्टमर बन के खुद से पूछिए, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, व्हाई शुड आई कीप यू एज अ कंपनी? मैं क्यों खरीदूं आपका प्रोडक्ट? और इसी तरह से नेचर की तरफ से भी खुद से पूछिए, पूरी ह्यूमैनिटी से पूछिए, पूरे मानव से पूछिए। नेचर अगर पूछे, मैं तुम लोगों को रखूं क्यों इस प्लेनेट पे? क्या योगदान है तुम्हारा? इसके स्ट्राइकिंग उत्तर मिल सकते हैं, फूड फॉर थॉट। सो आई नीड टू स्ट्राइक अ बैलेंस। तो मुझे बैलेंस बनाना है। बैलेंस कैसे बनेगा? मैं आहुति दूंगा हायर को, हायर मुझे प्रसाद देंगे। सो रूल नंबर 1, पहले आई विल गिव टू द कॉस्मोस एंड देन आई विल टेक बैक फ्रॉम द कॉस्मोस। दिस इज व्हाट हैपेंड। लेनिन कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि क्रांति हो जाएगी रशिया में। जब रशिया में क्रांति हुई, लेनिन रशिया में थे ही नहीं। He was taken aback कि क्रांति हो गई, and he rushed back to Russia to lead the revolution. उन्हें नहीं पता था, वो तो आहुति दे रहे थे, हो गई क्रांति एकदम से। मंडेला को कभी नहीं पता था कि उनके जीवन काल में स्वतंत्रता मिलेगी, वो राष्ट्रपति बनेंगे। वो तो आहुति देते रहे, गांधी आहुति देते रहे पूरे जीवन भर। इन्होंने सोचा नहीं था, पहले दें फिर मिलेगा। ये नियम रिलेशनशिप पे भी एज इट इज लागू होता है। पहले दीजिए फिर अपेक्षा कीजिए। जॉब में भी, नेचर में भी, वर्क में भी, बिजनेस में भी, फर्स्ट यू गिव एंड देन डिमांड। JFK कहते थे, जॉन एफ कैनेडी, डोंट आस्क मी व्हाट माय नेशन हैज गिवन टू मी, जस्ट टेल मी व्हाट आई हैव गिवन बैक टू माय नेशन। सो भगवान आगे चलते हैं, और अब ये भगवान बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड्स का यूज करने जा रहे हैं। संस्कृत में स्ट्रॉन्ग वर्ड्स बहुत कम होते हैं, ये गीता के सबसे स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में से एक है। और भगवान आगे कहते हैं, वर्स 12 चैप्टर 3, और जो लोग इस बैलेंस को नहीं बनाते, जो देते नहीं हैं रिश्ते में, नौकरी में, नेचर में, हु गिव नथिंग, पर वो ले लेते हैं, वो चोर हैं। अप्रदायः भुज्यते सहस्तेनः, जो बिना प्रदाय किए ले लेते हैं, वो चोर हैं। कितनी सुंदर चोर की परिभाषा भगवान ने दी है। गीता वर्स 12 परिभाषित करती है चोर कौन है? जो कहीं भी जितना देता है उससे ज्यादा लेने का प्रयास करता है, वो चोर है। सो डिपॉजिट फर्स्ट बिफोर यू विड्रॉ इज द लॉ ऑफ लाइफ, एंड वन हु वायलेट्स द लॉ ऑफ लाइफ, नेचर, इज अ चोर। जो भी जीवन के और प्रकृति के इस नियम को तोड़ता है, वो चोर है। आगे भगवान एक कदम और आगे जाते हैं, वर्स 13, एक और स्ट्रॉन्ग वर्ड ही यूज, जो बिना कंट्रीब्यूट किए भोग रहे हैं, जो दे नहीं रहे और फिर भी खा रहे हैं, भोग रहे हैं, किसी भी रूप में भोग रहे हैं, वो चोर हैं। और जो वो खा रहे हैं, वो पाप है। अधम भुंजते, सच लाउड डेफिनेशंस, कि ये लोग जो अपने घर में ले जाके अपने बच्चों को खिला रहे हैं, वो पाप खिला रहे हैं। अधम भुंजते। इसीलिए संस्कृत में श्लोक आता है, संस्कृत में बताया जाता है कि अर्थ की परिभाषा यही है। हर बार खुद से पूछिए, जब भी आप कोई भी पैसे कमा रहे हैं, क्या यह सही माध्यम से है, पहला, और क्या मैंने उतनी मेहनत की है जितना मैं घर ले जा रहा हूं। अन्यथा अधम भुंजते, वर्स 13 चैप्टर 3 गीता, वो पाप खाते हैं। तो भगवान कहते हैं वो चोर हैं और आप पाप खाते हैं। आप मुसोलिनी का जीवन पढ़िए, इल तूचे वो खुद को कहता था, द बॉस, द सुप्रीम बॉस। तो ये इल तूचे के साथ हुआ क्या? फाइनली जब इटली हारी, इसको गोली मार दी गई, इसने अपनी महत्वाकांक्षा और अहंकार पे पूरे देश की बलि चढ़ा दी। पुराने रोमन महासाम्राज्य की स्थापना की महत्वाकांक्षा से इसकी लाश तक को लोगों ने चप्पलों और जूतों से मारा। जो एक जमाने में राष्ट्र चीफ था, प्रधानमंत्री था, चीफ था इटली का, इसके डेड बॉडी का स्कल फोड़ दिया लोगों ने, इतने नाराज थे। मिलियंस मरे इसकी गलत एक्शंस पे। गद्दाफी, द ब्रदर लीडर ही यूज्ड टू कॉल हिमसेल्फ, पर अगर आप, उसका अंत भी ऐसा ही हुआ। इसीलिए पहले दीजिए, डिपॉजिट एंड देन एंजॉय द फ्रूट्स।
पहले डिपॉजिट कीजिए, मेहनत कीजिए। नेल्सन मंडेला को लीजिए, फिदेल कास्त्रो, क्यूबा, पहले मेहनत कीजिए, फिर आएंगे रिजल्ट्स आपके पास। पहले आहुति दो, फिर प्रसाद लो, शांति लो। अलाइन बाय द कॉस्मिक ऑर्डर, इट विल नरिश यू। कॉस्मिक ऑर्डर से अलाइन हो जाएंगे, इट विल नरिश यू और इट विल पेरिश यू, गीता कहती है। यदि आप अलाइंड हैं, यज्ञ भावना से कर रहे हैं, तो आप नरिश्ड होंगे, अन्यथा आप पेरिश हो जाएंगे। वर्ष 16 में गीता कहती है, मोधम जीवती, ऐसा व्यक्ति व्यर्थ में ही जीता है जो लॉ ऑफ नेचर से अबाइड नहीं है। तो 3 शब्दों का प्रयोग भगवान ने किया। वर्ष 12, वो चोर है, जो वो खा रहा है, अधम भुंजते, वो पाप है। 13 और अंतिम में वो कहता है उसका पूरा जीवन ही व्यर्थ है, फिर से आना पड़ेगा उसे प्लेनेट पे, बेकार करके गया अपना पूरा जीवन। वर्ष 16 चैप्टर 3 भगवान कहते हैं। सो पूरी कायनात गॉड का यज्ञ है, भगवान का यज्ञ है। कैसे पूरी कायनात यज्ञ है? वर्ष 14 एंड 15 चैप्टर 3 भगवान स्पष्ट रूप से समझाते हैं। हम सब, आप खुद को देखिए, हम सब समस्त प्राणी कैसे पैदा हुए? अन्न से पैदा हुए। अन्न नहीं होता तो हम नहीं होते ना। क्यों? जो पिता ने हमारी मां के गर्भ में बीज दिया था, वो कहां से आया था? वो पिता ने जो अन्न खाया था उसी से तो बीज बना। मां ने अन्न खाया तो हमारी परवरिश हुई, हम नरिश्ड हुए। तो हम उसी अन्न से तो आए जो हमारे माता पिता ने खाया। सो समस्त प्राणी अन्न से आए। अन्न वर्षा से आता है। वर्ष 14-15 हम बता रहे हैं, वर्षा यज्ञ से आती है। और यज्ञ कौन कर रहा है इस पूरी कायनात में? ब्रह्मा द क्रिएटर, वो सेल्फलेस कर्म कर रहा है। तो क्रिएटर का सेल्फलेस कर्म है। और क्रिएटर कौन है? अविनाशी ब्रह्मन। वो जो अविनाशी ब्रह्म है, वही ब्रह्मा के रूप में सेल्फलेस कर्म करता है, जिसको हम यज्ञ कहते हैं। यज्ञ से वर्षा होती है, वर्षा से अन्न होता है, अन्न से समस्त प्राणी चलते हैं। आपको और डिटेल में जानना है, आप वेदांत सीरीज का ईश्वरा सेशन अटेंड कीजिए। ब्रह्मन नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। तो इस पूरी कायनात के पूरे यज्ञ में ब्रह्म स्वयं है। तो क्या करें हम? अतः तुम भी यज्ञ करो। तो हम यज्ञ कैसे करें? यज्ञ भाव से कर्म करो, बिल्कुल यज्ञ भाव से कर्म करो। तो जब यज्ञ भाव से कर्म करेंगे हम, तो क्या होगा? एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बनेगा, एक ऐसा माहौल बनेगा जो हेल्पिंग होगा, मददगार वातावरण बनेगा। इससे क्या होगा? साइकोलॉजिकल रेन होगी। यू विल बी साइकोलॉजिकली टफ, स्ट्रॉन्ग, साइकोलॉजिकल रेन होगी, एंड देन यू विल गेट पॉजिटिव रिजल्ट्स, एंड उन रिजल्ट्स को आप आनंद से भोगिए। तो भगवान गीता में ये नहीं कह रहे रिजल्ट्स नहीं भोगिए, बिल्कुल भोगिए, पर यज्ञ भावना से कर्म कीजिए और केवल राजसिक या सात्विक कर्म ही कीजिए। अतः स्पिरिट ऑफ डेडिकेशन से कर्म कीजिए, ऑफरिंग टू हायर एंड लीड टू द सर्विस ऑफ मैनी। और इस यज्ञ भावना से कर्म करें, और इस कर्म करने से क्या मिलेगा? वर्ष 17 चैप्टर 3 आत्म संतुष्टि मिलेगी। आत्मनि एव संतुष्ट, आप स्वयं में संतुष्ट रहेंगे। स्वधर्म जब आप करेंगे, अनासक्ति के साथ काम कीजिए। वर्ष 19 चैप्टर 3 असक्त कर्म आचरण, असक्त होके कीजिए। जस्ट एज एन इंस्ट्रूमेंट आई एम डूइंग माई ड्यूटीज, मैं एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में कर रहा हूं। इसका मतलब मेरे करने या ना करने से मेरा पर्सनली कोई प्रयोजन नहीं है। आई एम जस्ट डूइंग इट एज ए ड्यूटी। करतेन कश्चन अर्थः न अकरतेन एव च। वर्ष 18 करने या ना करने में मेरा कोई निजी स्वार्थ नहीं है। और यदि हमने ऐसा जीवन जिया तो लाइफ विल बी ब्लिस। वर्ष 17 पूरा जीवन ब्लिसफुल हो जाएगा। और ऐसे व्यक्ति के लिए तस्य कार्यम न विद्यते, उस व्यक्ति के लिए कोई कार्य होता ही नहीं है। वर्ष 17 वर्क, उसके लिए कोई वर्क होगा ही नहीं। देन इट वॉन्ट बी अ वर्क, इट विल बी फन फॉर हिम, इट विल बी वर्शिप फॉर हिम, इट विल बी लव फॉर हिम। आपको उसके चेहरे पे चमक देखेगी जब वो कर रहा होगा। मस्ती से जिएगा और मस्ती से इस दुनिया से चला जाएगा। तो यज्ञ भावना से कर्म करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अब हम प्रश्न के लिए तैयार हैं। इससे पहले हम प्रश्न लें, लेट मी समराइज इट।
लेट मी समराइज इट, अपने स्पीकर्स बंद कर लें। आई वुड लाइक टू समराइज इट इन क्विक नोट। सो हमने बात की कि जब ये शुरुआत हुई, अर्जुन ने कृष्ण से पूछा कि मैं कंफ्यूज हो गया हूं। तो एक कंफ्यूज अर्जुन ने पूछा कि मैं क्या करूं, आप दोनों तरफ की बात कर रहे हैं, ज्ञान और कर्म की। तो कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि अर्जुन, ये जो मैं तुम्हें कह रहा हूं, ये दो तरह की निष्ठाएं हैं लोगों में। दो तरह की निष्ठा है, एक तो मैन ऑफ थॉट होते हैं और मैन ऑफ एक्शंस होते हैं। मैन ऑफ एक्शन को योगी कहते हैं, मैन ऑफ थॉट्स को ही हम सांख्य कहते हैं। सांख्य ज्ञान मार्ग है और योग कर्म मार्ग है। अधिकतर लोग इसका कॉम्बिनेशन भी हो सकते हैं, पर तेरा टेम्परामेंट तो एक्शन का है। और तू मुझसे पूछ रहा है मैं तुझे कर्म में क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि तू कर्म मार्गी है, तू तो योद्धा है। और तुझे क्या लगता है कुछ ना करना इतना सरल है? ये बड़ा कठिन होता है, क्योंकि इंसान अपनी वासनाओं और आदतों का गुलाम होता है। कोई थॉट ना आना, अपने थॉट्स को रेगुलेट करना तो स्वामी हो जाना होता है। फीलिंग्स को रेगुलेट करना ऋषि होना होता है। वर्ड्स को रेगुलेट करना मुनि होना होता है। और एक्शंस को रेगुलेट करना योगी होना होता है। तो सेल्फ रेगुलेशन करना उतना सरल नहीं होता जो तुम्हें लगता है कि तुम संन्यास ले लो। सो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है, आज इस दुनिया में जो भी लोग बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं, सालों की मेहनत कर्मयोग है, तो आज उस ज्ञान को प्राप्त कर पाए हैं। इसलिए कर्म से भागना शांति नहीं है, कर्म को साधना शांति है। डेस्टिनेशन सिंड्रोम से बाहर हो, और जब भी कहीं धर्म अधर्म में युद्ध हो रहा हो, तो सबसे बड़ा तीर्थ रण क्षेत्र ही हो, आप मौन नहीं रह सकते। इसलिए कर्म या ज्ञान नहीं है ऑप्शन, कर्म और ज्ञान है, कर्म से ज्ञान है। कर्म ही बारंबार करने से हमें सुधार का मौका मिलता है। इसीलिए अवेयर एक्शन कीजिए, थॉट फीलिंग्स वर्ड्स एंड एक्शन को अवेयर कीजिए। इसी से हम खुद को प्रेम कर पाएंगे और सही एक्शन कर पाएंगे, और डिप्रेशन और आत्महत्या होने से बचेंगे। इसीलिए लव योरसेल्फ, खुद को हमें प्रेम करना चाहिए। जागरूक कर्म का स्वतः फल ही ज्ञान है। नॉलेज इज एन ऑटोमेटिक फ्रूट ऑफ अवेयर एक्शन। और इसी तरह के अवेयर एक्शन से चित्त शुद्धि मिलती है, जिससे ज्ञान योग्यता प्राप्ति होती है, एलिजिबिलिटी मिलती है, जिससे हम गुण ज्ञान को समझ पाए, गुण ज्ञान को समझ पाए। और इसीलिए कर्म इज मस्ट, नॉन एक्शन इज नॉट अन एक्शन। कर्म त्याग संन्यास नहीं है। एक क्षण के लिए भी आप कर्म नहीं कर सकते। और यदि तुम्हारे मन में कुछ और है और तुम कर्मों की जगह मन से तुम संसारी हो और बाहर से तुम सन्यासी हो, तो तुम हिप्पोक्रेट हो जाओगे और लोग मिथ्याचारी तुम्हें कहेंगे। तुम वहां भी जंगल में जाके भी यही सोचोगे, बिकॉज मैन इज वेयर हिज माइंड इज। तन प्रवासी होता है, मन प्रवासी नहीं होता। इसीलिए सन्यास इज फ्रीडम इन एक्शन, नॉट फ्रीडम फ्रॉम एक्शन। अकर्मण्यता सन्यास नहीं है। इसीलिए फालतू की बातें बंद करें, रिंकल्स ऑफ माइंड को हटाएं, फोकस होकर एक रिंकल फ्री माइंड बनाएं और स्वधर्म का पालन करें। स्वधर्म को पता लगाएं, व्हाट यू लव, व्हाट आर योर ब्लेसिंग्स, व्हाट वर्ल्ड नीड्स एंड व्हाट वर्ल्ड कैन पे फॉर, एंड अपनी इनर कॉलिंग और करियर की तरफ आगे बढ़िए। स्वधर्म में तुम हमेशा खुश रहोगे, जीवन बंधन से मुक्त होगे, और अगर नहीं तो नष्ट हो जाओगे, क्योंकि जीवन दुखी रहेगा। तुम वो कर रहे होगे जिसमें तुम्हें मजा नहीं आ रहा होगा, तो ऐसा जीवन बेकार हो जाएगा। तो कैसे कर्म करूं? जब स्वधर्म पता लग जाए तो यज्ञ भावना से कर्म करो। स्पिरिट ऑफ डेडिकेशन, ऑफरिंग टू हायर एंड लीड टू द सर्विस ऑफ मैनी। एंड एक इंस्ट्रूमेंट बन के काम करो। व्हेन आई कैन बी इंस्ट्रूमेंट ऑफ लॉर्ड ऑफ द लॉ ऑफ लैंड, कांट आई बी द इंस्ट्रूमेंट ऑफ लॉर्ड ऑफ लॉ ऑफ लॉर्ड्स? क्या मैं उनका इंस्ट्रूमेंट नहीं बन सकता? और इसी